नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनावी राजनीति की यदि आप बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव अपने गृह जिला गोपालगंज में फेल होते रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अपने जिला नालंदा में हमेशा पास हुए हैं। नालंदा की धरती पर नीतीश कुमार को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, न कभी पहले था न अब है। नालंदा में नीतीश कुमार इतने मजबूत हैं कि हर विरोधी का षड्यंत्र वहां फेल हो जाता है। और गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव चाह कर भी अपनी मनमर्जी नहीं चला पाते। हर बार लालू प्रसाद यादव को गोपालगंज में राजनीतिक हार मिलती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों लालू प्रसाद यादव अपने गृह जिला में कमजोर हो जाते हैं, इसी की आज एक पड़ताल होगी। क्योंकि 2025 का चुनाव जब सर पे है तो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से गोपालगंज में चुनाव लड़ना है। उनकी पार्टी को चुनाव लड़ना है वहां। तो क्या फिर पहले की तरह ही गोपालगंज में लालू यादव फेल होते रहेंगे या फिर नीतीश की तरह पास हो जाएंगे? इसी पर आज चर्चा है। और चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि गोपालगंज का राजनीतिक इतिहास कभी भी लालू प्रसाद यादव को एक मुख्यमंत्री के तौर पर कभी भी उतना स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, नीतीश कुमार का जो नालंदा है वो कुर्मी बहुल इलाका है। नीतीश कुमार खुद उसी जाति से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं। गोपालगंज ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है और लालू यादव इसीलिए अक्सर वहां कमजोर हो जाते हैं। बिहार में चुनाव चाहे जो हो, जातीय समीकरण तो वहां पे हावी रहता है और जातीय समीकरणों पर सवारी करना जो सीख जाता है वो चुनाव जीत जाता है। 95 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव इसी जातीय समीकरण पर सवार होकर चुनाव जीतते थे। 5 के बाद बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार बन गए और तब उन्होंने जातीय और सामाजिक समीकरणों पर सवारी करना सीख लिया और लालू प्रसाद यादव को हर बार मात देते रहे। देखिए, जिस सारण प्रमंडल में जनता दल यूनाइटेड का खाता 2 जिलों में सिवान और सारण में नहीं खुला टिकट वितरण में गड़बड़ियों की वजह से, वही जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज में कारगर साबित हो गई, 2 सीटें जीत ली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोपालगंज का जो राजनीतिक जमीन है वो लालू के लिए हमेशा कठिन रहा है। अब 2025 का चुनाव है तो 25 में किस तरह का पैतरा होगा गोपालगंज का, ये जान लेते हैं। देखिए, गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें और इन 6 विधानसभा के सीटों के लिए जब आमने सामने का मुकाबला होगा तब ये पता चलेगा कि आखिर असली ताकत किसके पास। गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां से 3 मुख्यमंत्री हुए। लालू यादव खुद, राबड़ी देवी भी हुई और अब्दुल गफूर। इसी भूमि के गोपालगंज के 3 मुख्यमंत्री हुए। लेकिन गोपालगंज विकास के मामले में सबसे पिछले पायदान पे आज भी खड़ा है। सीमावर्ती इलाका है, बाढ़ एक यहाँ की समस्या है, लेकिन उसे दूर करने की सूद कौन ले? आपने देखा होगा नालंदा का विकास नीतीश कुमार ने कैसे किया। लालू यादव गोपालगंज के विकास के लिए कभी वैसा जी जान नहीं लगाए। हालांकि उन्होंने फुलवरिया में रेलवे स्टेशन भी बनाया, प्रखंड भी बनाया, अपने गांव को चमकाने का प्रयास किया। लेकिन गोपालगंज जो पहले काफी समृद्ध हुआ करता था, हथुआ स्टेट का जगह था, वो उस तरह से विकास के रास्ते पर लालू यादव के जमाने में नहीं चला। उससे ज्यादा विकास तो नीतीश के जमाने में। तो इसलिए वो कारण बना। तो 6 विधानसभा सीटें जहां पिछला बार मुकाबला हुआ जब एनडीए और महागठबंधन में, तो 4 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। वे 2 सीटें जहां से आरजेडी जीती
वो भी एनडीए के नेताओं की गलतियों की वजह से आरजेडी जीत गई, वरना इन सीटों पर भी महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ती। देखिए, जब 2020 का चुनाव हुआ तो सबसे पहले गोपालगंज की ही बात कर लेते हैं। गोपालगंज में जो अभी स्थिति है, वहां कुसुम देवी चुनावी मैदान में अभी उतरने वाली भी है। पिछले चुनाव में उन्होंने 70,053 वोट पाए थे और मोहन प्रसाद गुप्ता आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो 68,259 मत पाए। 1794 मतों से वो चुनाव हार गए। यहाँ AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम चुनावी मैदान में उतरे थे, 12,214 मत लाए थे। तो आप समझ सकते हैं, यदि गोपालगंज में AIMIM उम्मीदवार नहीं उतारती तो ये आरजेडी के खाते में ये सीट जा सकती थी। लेकिन बीजेपी तो है ना राजनीति की बाजीगर, वो जानती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो गोपालगंज में ये स्थिति रही। बरौली, जहां से बीजेपी ने राम प्रवेश राय को चुनावी मैदान में उतारा और वे 81,956 मत लाए। यहाँ से रियाजुल हक राजू को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ के विधायक का टिकट काट कर उनको टिकट थमाया गया था। 67,811 मत लाए और 14,115 मतों से वो हार गए। इस बार बरौली की क्या परिस्थिति होगी? बरौली और गोपालगंज की सीट तो आरजेडी के खाते में आ सकती थी। इस बार मुकाबला वहां जबरदस्त होगा और बरौली की सीट, जहां से आरजेडी अपने विधायक का टिकट काट कर मुंह की खाए, वहां की स्थिति क्या होगी ये भी देखना है। प्रत्याशी यहां बदला जाएगा या फिर रियाजुल हक राजू पर आरजेडी दाव लगाएगी, ये भी देखना है। लेकिन जीत और हार का अंतर 14,115 था, जिसे पाटना है आरजेडी को। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड का अभेद दुर्ग, एक समर से कह लीजिए तो किला, जिसे ढाहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिखता है। क्योंकि प्रयास तो सबने किया, हर बार किया, लेकिन यहां से कोई जीतता नहीं है। जीतते हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, सतीश पांडे के भाई हैं। वही बाहुबली सतीश पांडे, जिनकी गोपालगंज जिले की राजनीति में एक अहम पकड़ है। भले ही वो आज तक चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राजनीति में उनकी एक दखल है। तो उनके भाई अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे 74,359 मत लाए थे और काली प्रसाद पांडे, जिसे कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, वो 53,729 मत ही ला पाए और इस तरह से 20,630 मतों से जीत गए अमरेंद्र कुमार पांडे। यहाँ से सुनीता देवी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और 33,533 मत उन्होंने लाया था। तो देखिए, ये पूरा कुचायकोट का समीकरण है। अब हथुआ आते हैं, जहां आरजेडी ने जीत हासिल की। राजेश कुमार सिंह कुल 86,731 मत लाए, 30,527 मतों से जीत हासिल की, क्योंकि रामसेवक सिंह को केवल 56,204 मत आए। राम दर्शन प्रसाद यहाँ से एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और 9,894 मत ला पाए। तो देखिए, यहाँ पे एक जबरदस्त मुकाबले में राजेश कुमार सिंह रामसेवक सिंह को पराजित कर दिए। दोनों कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, आपस में निपट गए, लड़ लिए, आरजेडी यहाँ से जीत गई। अब आइए बात करते हैं बैकुंठपुर की। यहाँ से भी आरजेडी ने चुनाव जीता। आरजेडी ने यहाँ से चुनाव इसलिए जीता क्योंकि यहाँ एनडीए के घटक दलों में ही जोर आजमाइश थी। एक तरफ मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर खड़े थे
तो दूसरे तरफ से जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता मनजीत कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए। टिकट इनका कट गया था, इसलिए ये खड़े हो गए, और जब खड़े हुए तो इन्होंने मिथिलेश तिवारी को नुकसान पहुंचा दिया। मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। प्रेम शंकर प्रसाद जो हैं वो 11,113 मतों से जीते, जबकि मनजीत कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होकर 43,354 मत ला दिए, और मिथिलेश तिवारी 56,654 मत लाकर भी चुनाव हार गए। तो यही स्थिति जो है वो बैकुंठपुर की रही। भोरे सुरक्षित सीट, यहां भी मुकाबला जोरदार था। जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार जब चुनावी मैदान में उतरे तो उनका मुकाबला जितेंद्र पासवान से था, जो CPI-ML के उम्मीदवार थे। यहां से 74,067 मत जो है वो सुनील कुमार लाए, और 73,605 मत जितेंद्र पासवान लाए। 462 मतों से हार जीत का अंतर था यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन मुकाबला जो है वो भोरे में था। तो इस बार जो है NDA को यहाँ भोरे, गोपालगंज और बैकुंठपुर, इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो ये बाजी पलट सकती है। महागठबंधन के लिए अवसर है कि गोपालगंज को कैसे जीत में बदल दे, कैसे वो बरौली को अपने पाले में ले ले, कैसे बैकुंठपुर में बरकरार रहे, कैसे भोरे जहां कठिन मुकाबले में हार गई थी महागठबंधन, वो सीट निकाल ले। अब इसके लिए लगना पड़ेगा, इसके लिए भिड़ना पड़ेगा। ये तब होगा जब लालू यादव का करिश्मा चलेगा, RJD का करिश्मा चलेगा, महागठबंधन का करिश्मा चलेगा। वरना यदि लालू के जमीन पर नीतीश का करिश्मा चला, मोदी का करिश्मा चला, तो फिर परिणाम पिछले बार की तरह ही होगा, या उससे भी बेहतर हो सकता है। तो चलिए, गोपालगंज की धरती पर, जो लालू प्रसाद यादव की धरती है, उस धरती पर 2025 का मुकाबला कैसा होगा, इसका इंतजार हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। आने वाले समय में पता चलेगा कि गोपालगंज के जमीन पर वास्तव में ताकत जो है, राजनीतिक ताकत, वो किसके पास है। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, अपना प्यार और दुलार हमें दीजिए। नमस्कार।